गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप यू आर फाइन. सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द pH and its numerical pH of some substances which are important in the NEET and JEE. I also discussed about the numerical portion. So coming to next point, application of Ostwald dilution law. आज जो टॉपिक है एप्लीकेशन बताना है. व्हाट इज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? According to law, on increasing the dilution, degree of dissociation increases. ये सभी ने पढ़ा है कि ए की वैल्यू क्या होती है सी अल्फा स्क्वायर फॉर वीक एसिड. ये सभी ने पढ़ा हुआ है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को. डर, फोबिया, सभी के अंदर किसी न किसी डर होता है. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में फेल होने का डर. ठीक है, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी है. यू कैन से मॉरल स्टोरी. प्यारा से एक चूहा था, छोटा और प्यारा एक चूहा था. वो अपने समाज में दबा कुचला था, कह सकते ना कि दीनहीन भावना से ग्रसित था वो. उसके सारे फ्रेंड खेलने जाते थे बाहर, ठीक है, चूहे के. वो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता था. उसको हमेशा डर सताया करता था कहीं हमको बिल्ली आके खा न जाए. दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकलता था, वॉक पे नहीं जाता था, इवनिंग वॉक पे भी नहीं जाता था. एक दिन क्या हुआ, उसको गलती से एक बिल्ली ने उसका पीछा कर लिया. तो भागते 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 कैसे भी करके एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया. तो ऋषि जानते हो, ऋषि मुनि पहले के जमाने के, आज के ऐसा कुछ नहीं है. तो ऋषि ने उसको देखा और पूछा, अरे चूहे इतना तो डरा हुआ क्यों है? तो चूहे ने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? कि बिल्ली मुझे खा जाएगी, इसलिए मैं छुप कर घूम रहा हूं और आपकी कुटिया में आया हूं. इस पर ऋषि ने कहा, इतना क्यों डरते हो इस प्राणी से? तो उसने कहा, अगर मैं बिल्ली बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा. तो ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर आपको बिल्ली बनने का इतना ही शौक है कि आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो मैं आपको बिल्ली बना देता हूं. तो उस पर ऋषि ने मंत्र बोला, बस, और क्या बन गया? चूहा कन्वर्टेड इनटू बिल्ली. चूहा बिल्ली बन गया. एक बार क्या हुआ, मौज मस्ती के साथ रहने लगा बिल्ली बन के. कुछ दिनों बाद उसको कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया. अब फिर दौड़ते भागते भागते उसी ऋषि के आश्रम पहुंचा. ऋषि ने फिर से पूछा, अब क्या हुआ, अब किससे डर लग रहा है? कह रहा, हमारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, काश मैं कुत्ता बन जाता तो कितना अच्छा होता. मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं निडर होकर इस जंगल में राज करता. तो फिर क्या था, ऋषि ने कहा, ठीक है, कुत्ता बन जाओ. एक मंत्र मारा और कुत्ता बन गया. लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कुत्ता जो था उसको एक, कह सकते हो कि शेर पीछा करने लगा एक दिन जंगल में. अब फिर भागते भागते वो पहुंचे कुटिया में. इस बार क्या हुआ कि शेर से, अब क्या हुआ, तो उसने कहा, मुझे शेर ने पीछा कर लिया, काश मैं अगर शेर होता तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और जंगल का राजा कहलाता और मैं पूरे राज्य करता. तो कहा, ठीक है, आपको शेर बना देते हैं. अब ये सारी जो बातें थी कि चूहे से पहले बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ते से शेर बन गया, ये पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई. उसको जो भी प्राणी देखता कहता, अरे ये तो वही चूहा वाला शेर है, इसको कौन सी अकल थी, वो तो बुद्धिमान ऋषि जी है, उन्होंने इसको बना दिया, चूहे से शेर में कन्वर्ट कर दिया. अब उस चूहे को जो शेर बना हुआ था, ये बात खरकने लगी कि मुझे, मेरी शक्ति का कोई वैल्यू नहीं है कि मैं जंगल का राजा बन गया हूं, बल्कि उस ऋषि को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसने सोचा कि ऋषि को क्यों ना खा जाए. तो एक दिन उसने ऋषि पे हमला कर दिया और ऋषि ने उसको फिर से चूहे में कन्वर्ट कर दिया. तो इस प्रकार क्या शिक्षा मिलती है कि ज्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए,
जितनी इच्छाएं हैं उतनी पूरी करो और निडर होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जीव को किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ता है। समझ में आया ना? मॉर्निंग में एक हिरन और एक शेर दोनों सेम जगह उठते हैं और दोनों को मन में क्या होता है कि आज मुझे, हिरन ये सोचता है आज मुझे इतना दौड़ना है कि शेर मुझे पा न सके, और शेर ये सोचता है आज मुझे इतना दौड़ना है कि हिरन को पाकर भोजन करना अथवा मैं भूखा रह जाऊंगा, और हिरन सोचता है अथवा मैं अपना जीवन गंवा दूंगा। तो दोनों अपनी अपनी रेस में हैं। तो सभी लोग, होप स्टोरी अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोगों का चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एप्लीकेशन बताना है। तो पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो, तो यहां पे पहला पॉइंट आ जाएगा कि मोनो बेसिक एसिड क्या होता है, which gives on 1H प्लस आयन। कितना देता है? 1H प्लस आयन, तो मोनोबेसिक। दूसरा डाई बेसिक एसिड, तो डाई बेसिक एसिड क्या होते हैं? जो 2H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं अनडिजॉल्विंग। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड क्या होते हैं? जो 3H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। कितना करते हैं? 3H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब देखो, एक हमने लेट कर लिया, थोड़ा डेरिवेशन है। HA इज वीक मोनोबेसिक एसिड। कैसा है? मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? Hence HA equilibrium with H plus A minus आयन, इनके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा T0 पे। कंसंट्रेशन ऑफ HAC, कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे इसका 0 और 0 रहेगा। टी इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, तो कितना बनेगा? सी अल्फा इसका बनेगा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी इज द कंसंट्रेशन। क्लियर? अब देखो यहां पे इसका तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे कि ए क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH माइनस आयन डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब ये रहेगा, दिस इज द H प्लस की वैल्यू सी अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा। यहां से सी अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ये C कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka फॉर वीक एसिड। 1 माइनस अल्फा इट बिकम्स वैल्यू 1। ठीक है? इसकी वैल्यू क्या कराएगी? तो यहां पे Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 मीन्स सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर? यहां तक सभी को समझिए, कई बार हम डेरिवेट करा चुके हैं। ठीक है? सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस डेरिवेशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। Ka इक्वल टू
C alpha into alpha. We can write that C alpha basic means क्या है? C alpha is the concentration of H plus. तो Ka equal to concentration of H plus into alpha. Clear? तो alpha becomes, जो फाइंड करना है pH वैल्यू, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू ठीक है, अल्फा स्क्वायर। एक काम कर लो, यहां से सेम रखो इसको, सी अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के ए अपान सी। समझ में आया? ये वैल्यू के ए अपान सी आ जाएगी और यहां से नाउ H प्लस आयन देखो, तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड में मल्टीप्लाई विथ C, ठीक है, तो ये हो जाएगा C इंटू अंडर रूट के ए अपान सी। सभी को समझ में आया? दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हो जाएगी C अल्फा। C अल्फा मीन्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये कितना बन गया? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखो C को रूट के इन साइड जाना है, C को रूट के इन साइड जाना है तो क्या करेंगे बताइए? यहां पे ये स्क्वायर फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? ये स्क्वायर फॉर्म में जाएगा तो के ए अपान सी इंटू सी स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तो ये C से एक C कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसी में लिख देते हैं, देखना जरा ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखो यहां पे H प्लस आ गया, H प्लस इक्वल टू, अब यहां पे क्या आएगा? अंडर रूट के ए इंटू सी। एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी बचेगा, ठीक है? अब क्या करेंगे बताइए? अब यहां पे इसको वहां से लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद एक मिनट, इसके बाद यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है? इसको रफ कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। देखिए H प्लस जो आया तुम्हारा, इसमें क्या किया गया है? माइनस लॉग से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस लॉग इन बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया है माइनस लॉग से, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, अब रूट का मीन्स होता है 1/2, रूट का मीन्स होता है 1/2, ठीक है? तो हो जाएगा माइनस लॉग के ए इंटू सी की पावर 1/2। सभी को समझ में आया? सी की पावर 1/2, ये दिस वैल्यू बिकम्स पीएच, इसको पीएच में रिलेट कर लिया और ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई? -1/2 log ऑफ के ए माइनस 1/2 log ऑफ सी। क्यों? देखो 1/2 लिया, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक मिनट, तुम लोग अभी सीख नहीं पाओगे ना, तो इसको बिफोर लिया, इन दोनों में ऐसा लगाया, अब -1/2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/2 log के ए माइनस 1/2 log सी। दिस वैल्यू बिकम्स, मैंने बताया था कि माइनस लॉग के ए
अब देखो ये हो जाएगा 1/2 pKa माइनस 1/2 log ऑफ C। दिस इज pH, दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो माइनस log Ka बताया था ना, जब लॉग की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं पी से, तो माइनस log K पी के वैल्यू हो जाएगा और माइनस 1/2 log C। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर समझ लेते हैं छोटा सा। देखो मैंने बताया था ना ओस्टवायर डाइल्यूशन फॉर द वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब सिंगल H प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए एक मैंने लिया HA कोई एक वीक मोनोबेसिक एसिड है व्हिच गिव्स 1 H प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग, फॉर एग्जांपल HCl हो गया तुम्हारा, तो HA बिकम्स H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। दीज आर द आयनिक इक्विलिब्रियम विद द HA के साथ। यहाँ पे T0 मीन्स इनिशियल टाइम पे C और ये 0 और 0, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, इट बिकम C अल्फा C अल्फा। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ किसका, H प्लस और A माइनस आयन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, मीन्स आयन के फॉर्म में है। अब देखो 100% डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। अगर स्ट्रांग होता तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है और डायरेक्टली क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से हमने Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिया, Ka की वैल्यू क्या होती है सभी को निकालना आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो हमने किया H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन, मीन्स क्या होता है एक्टिव मास। तो इसके लिए C अल्फा दोनों किया, नीचे C माइनस C अल्फा, यहाँ पे C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फा बिकम्स वैल्यू 1, इट बिकम्स K C अल्फा स्क्वायर। अब Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर है यहाँ पे, तो अल्फा बिकम्स √Ka अपॉन C। अब देखो C अल्फा बिकम्स, तो दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई किया, क्या किया हमने, C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो C अल्फा बन गया C √Ka अपॉन C। अब इस C को रूट के इनसाइड करना है, आउटसाइड नहीं करना है, इनसाइड करना है। तो रूट के इनसाइड जाने पे क्या होगा कि C का स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, हमेशा C कैसे जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, तो ये स्क्वायर फॉर्म में अंदर चला गया, Ka अपॉन C, C से एक C कैंसिल हो गया, तुम्हारा बचा क्या, Ka इंटू C बचा है। दिस इज द फाइनल H प्लस आयन इक्वल टू Ka इंटू रूट में C। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग इन बोथ साइड, इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लॉग से, तो यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन बिकम्स माइनस लॉग Ka इंटू C 1/2। अब 1/2 बिफोर में आ जाएगा, तो माइनस 1/2 लॉग Ka प्लस इसमें से लॉग M इंटू लॉग N, लॉग X इंटू Y, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला तो Ka इंटू लॉग C, अब माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस लॉग Ka, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 pKa की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इसको हम कई बार बता चुके हैं कि माइनस लॉग का मीन्स होता है P, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। पीएच मीन्स क्या होता है, ऐसे पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन या पावर ऑफ H प्लस आयन। सेम कंडीशन में यहाँ पे P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको नोट डाउन कर लो, मन में बिठा लो। दिस इज द फाइनल pH, हाफ Pk माइनस 1/2 लॉग C। सभी को समझ में आया pH की वैल्यू, क्लियर है। So in the same way pH of weak monoacidic base, so monoacidic base it means 1 H plus ion produced on dissolving in aqueous solution, diacidic base means 2 OH minus ion produced on dissolving in aqueous solution, triacidic base means 3 OH minus ion। क्लियर। अब देखो इसके लिए pH फाइंड करना है,
अब देखो सेम वे में सारा कुछ चलेगा, इसका हम डेरिवेशन नहीं करा रहे, सेम वे में सारा कुछ चलेगा। अगर हमने इसके लिए मान लिया BOH एक कोई वीक मोनो एसिडिक बेस है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा B प्लस OH माइनस आयन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमने डायरेक्टली लिख दिया KB, दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, B फॉर बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। B फॉर बेस, तो ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली हम नोट डाउन कर रहे हैं सारा कुछ, C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, इट बिकम्स वैल्यू 1, ये वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से जो KB की वैल्यू आ गई, कितना आ गया C अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा निकाल लेंगे तो अल्फा बिकम्स अंडर रूट KB अपॉन C, क्या करेंगे C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C अल्फा, इट बिकम्स C अंडर रूट KB अपॉन C। अब C को इनसाइड करेंगे तो KB इंटू C स्क्वायर अपॉन C, C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा C अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KB इंटू C, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिया, C अल्फा क्या है यहाँ पे OH आयन है, तो OH आयन कंसंट्रेशन, इट बिकम्स KB इंटू C, ये B स्मॉल में रहेगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे रहेगा ये, और थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या लेंगे, माइनस लॉग लेने पर, ठीक है, बोथ साइड टेकिंग माइनस लॉग, क्या कर रहे हैं माइनस लॉग ले रहे हैं, तो यहां से माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, इट बिकम्स माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस लॉग, अब रूट का मीन्स क्या होता है 1/2 पावर में जाएगी, तो ये हो जाएगा KB इंटू C की पावर 1/2, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी 1/2 कम इनटू बिफोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा POH इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स POH माइनस 1/2 लॉग KB, और ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे लॉग C। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो कराया था वैसे ही है, क्वेश्चन नहीं है तो न्यूमेरिकल है, माइनस 1/2 लॉग KB माइनस 1/2 लॉग C, क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर। दिस वैल्यू बिकम्स 1/2, दिस वैल्यू बिकम्स PKB, क्या हो जाएगा PKB माइनस 1/2 लॉग ऑफ C, POH, but we have to find pH, how find, pH equal to 14 minus POH, क्लियर, तो ये रहेगा, तो यहां पे pH का जो फॉर्मूला बनेगा 14 माइनस 1/2 PKB माइनस, ये हो जाएगा, देखो माइनस साइन लगा है तो यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ C, दिस इज द फाइनल 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 आंसर, क्लियर।
सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सी समझ लो क्या है। सी क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन नॉर्मेलिटी। सी हमेशा किस में लिया जाएगा? नॉर्मेलिटी में लिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में लिया जाएगा। अब देखो यहां पे ये सभी को समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? चलिए देखो यहां पे कंपेयर कर रहे हैं। सपोज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, समझना, तो एसिटिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ने पर एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी बताइए? Ka की वैल्यू फिर बढ़ेगी। जब Ka बढ़ेगा तो pKa क्या होगा बताइए? Ka बढ़ने पर pKa क्या होगा? pKa कम होगा क्योंकि माइनस लॉग होता है। ठीक है, अब pH की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर pH की वैल्यू कम होती है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसलिए सारा कुछ मैंने कंपेयर एक साथ कराया है। H प्लस बढ़ाने पर pKa की वैल्यू कम होती है लेकिन Ka की वैल्यू बढ़ेगी। इसको बिल्कुल अच्छे से सुंदर अक्षरों में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, खूब सारे स्टूडेंट को शेयर करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कोचिंग कर पाते हैं, कुछ कंडीशन खराब होती है, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सामाजिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, जो भी बच्चों के डाउट्स है उनको मुझे भेजिए या फिर खुद सॉल्व कीजिए आपस में भी। क्लियर? सेकंड, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। किस क्या बढ़ा रहे हैं? OH आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब Kb की वैल्यू बढ़ेगी, Kb बढ़ेगा, बट pKb क्या होता है? माइनस लॉग होता है ना, तो ये pKb बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन होता है। अब जब ये घटेगा तो pOH क्या होगा? ये भी घटेगा, घटेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब pH और pOH क्या होते हैं बताइए? pH प्लस pOH बिकम्स 14। मतलब pH की वैल्यू बढ़ाओगे तो pOH क्या होगा? कम होगा, या फिर pOH कम होगा तो pH की वैल्यू बढ़ेगी। दोनों में रिलेशन होता है ना, तो ये सारे कुछ याद रखना। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में, जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। 4-5 न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। क्लियर? वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना है। देखिए, सो दिस इज द जेई क्वेश्चन। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ HF HCOOH HCl, दीज आर द क्या है? ये सारे सारे एसिड हैं। At 298 Kelvin have values of Ka of 6.8 10 to the power minus 4, 1.8 10 to the power minus 4 and 9 into 10 to the power minus 5 respectively. What will be increasing order of their acidic strength? How to find? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे Ka गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन है, तो Ka का रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे। हाउ टू फाइंड Ka? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो अभी कुछ देर पहले हमने सीखा कि Ka की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो Ka की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी। AS फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, कुछ देर पहले बताया था अभी।
इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट डाउन कर देंगे तो के की वैल्यू क्या पहले है 6.8 10 की पावर -4 फिर 9 तो क्या करेंगे के की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है देखो तो यहाँ पे के की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है 9 इंटू 10 की पावर -5 है 6.8 10 की पावर 1.8 10 की पावर बताइए अब देखो नोट डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एच एफ ये आ जाएगा HCOOH ये आ जाएगा HCN HF की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6.8 10 की पावर -4 HCOOH क्या हो जाएगा 1.8 10 की पावर -4 HCN की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर -5 ये सारा कुछ वैल्यू गिवन है अब कंपेयर करना है अब देखो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पावर विल बी सेम इसको नोट डाउन कर लो 1000 रुपए का नोट लिख लो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे कंपेयर करने के लिए पावर हमेशा इक्वल होनी चाहिए नोट कर लिया सभी ने 1000 रुपए का नोट लिखना 2000 नोट बंद हो गया है चलिए तो कंपेयर कर लिया हम लोगों ने कंपेयर करने के लिए फर्स्ट आप इसको 10 की पावर 5 यहाँ 5 है तो पावर 5 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 68 10 की पावर -5 और ये वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 10 की पावर -5 दिस वैल्यू इट 9 इंटू 10 की पावर -5 विच इज ऑलरेडी ठीक है ये हो गया ये हमने क्या किया इसको थोड़ा सा कर लिया ऐसा क्यों किया गया सभी की पावर सेम है अब देखो यहाँ पे 10 की पावर -5 यहाँ पे 10 की पावर -5 अब देखो क्या के की वैल्यू बढ़ाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट डाउन करना है सबसे बड़ी वैल्यू पहले ठीक है देखो डिक्रीजिंग में सबसे बड़ी छोटे से बड़े छोटी इंक्रीजिंग में छोटे से बड़े की ओर तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये हो जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है HF की है तो HF सबसे बाद में आएगा ठीक है इसके बाद कौन सा आ जाएगा सेकंड नंबर पे कौन सा है HCOOH इसके बाद 9 इंटू 10 की पावर -5 क्लियर एक मिनट इसके प्लेस से मुझे HCN नोट डाउन करना है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF HCOOH HCN दिस इज द फाइनल आंसर सभी को समझ में आया मौज मस्ती के साथ लगे रहो सफलता मिलेगी ठीक है देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस लॉन्ग कट है तो शॉर्टकट में ध्यान नहीं देना लॉन्ग कट ध्यान देना देखो समझ लो इस क्वेश्चन को क्या है यही क्वेश्चन है सभी का एक ही मोलर दिया गया है मतलब मोलर कंसंट्रेट सभी का सेम है उसमें से टेम्परेचर 298 है इस पे के की वैल्यू गिवन है तो बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ हमने कुछ देर पहले कंपेयर किया था कि एसिटिक स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन क्या होता है के वैल्यू के की वैल्यू बढ़ेगी एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब इन अब कंपेयर करने के लिए पहला पॉइंट ये होता है कि सभी की पावर सेम होनी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर यहाँ 4 है यहाँ 4 यहाँ 5 है ना तो पावर सभी का इक्वल करेंगे पावर इक्वल करने के बाद जो वैल्यू बड़ी है उसको सबसे लास्ट में रख देंगे प्रीवियस से कम होती चली जाएगी मतलब बढ़ती जाएगी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02 मोलर CH3COOH इज ए वीक एसिड इक्वल सॉल्यूशन आल्सो कैलकुलेट degree of dissociation DOD degree of dissociation if Ka for CH3COOH is 1.8 10 की power -5 so how to find pH Ka and C is given
बताइए। तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड CH3COOH क्या होता है? वीक मोनोबेसिक एसिड है। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था कि pH इक्वल टू, बताइए, सब भूल गए? 1/2 pKa माइनस 1/2 log ऑफ 3। कुछ देर पहले हमने ये डिराइव किया था कि नहीं किया था? तो ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखो, वन बाई टू pKa, हमारे पास Ka गिवन है, उससे pKa निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस लॉग Ka लिख देंगे, माइनस 1/2 लॉग, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0.02। अब देखिए 1/2, एक काम करेंगे, देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1/2 है। क्या करेंगे? -1/2 हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो -1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? लॉग Ka बचेगा, इधर क्या बचेगा? प्लस लॉग, इसको हमने पावर के फॉर्म में नोट किया तो 2 × 10⁻², दिस इज नाउ -1/2 log m प्लस log n का फार्मूला है, तो Ka की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा log Ka के प्लेस पे 1.8 10⁻⁵ प्लस log 2 × 10⁻²। क्लियर? नाउ log m प्लस log n, -1/2 log m इंटू n का लग जाएगा तो 1.8 10⁻⁵ इंटू 2 × 10⁻², ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो -1/2 log, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, 3.6 10⁻⁷। ये क्लियर है यहां तक सभी को? ये -1/2 टोटल में कॉमन है, अंदर ऐसे चलेगा। थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। देखिए, सो के नहीं जागना है, जागते रहो। -1/2 log 3.6 10⁻⁷, ये पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 36 10⁻⁸। लिखिए, ये बनेगा -1/2 log ऑफ 36 10⁻⁸। क्लियर? -1/2 log 36 को क्या लिख सकते हैं? 6⁻² राइट डाउन कर सकते हैं। log 36 को 6⁻², तो हो जाएगा log 6⁻² इंटू 10⁻⁸। सही है? हम -1/2, ये बिफोर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 log 6 log m प्लस log m इंटू log n का फार्मूला लगा दो तो यहां बन जाएगा प्लस -8 log 10 विद बेस 10। ये सभी को समझ में आया? log m इंटू log n का फार्मूला लगा दिया गया है फिर से, तो log m प्लस log n आ जाएगा, तो -8 बिफोर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया 1।
कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा टफ है, उनमें से आयोनिक इक्विलिब्रियम का नाम भी आता है, इसीलिए थोड़ा सा लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो -1/2 को लेते हुए हम लोग हंसते गाते हुए log 6 की वैल्यू रखेंगे। log 6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.77 एंड -8। नाउ -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 इंटू 2 इंटू 0.77 हंसते हुए, और ये माइनस माइनस प्लस इंटू 8 हंसते हुए रहिए। ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू 4 में कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.77 प्लस का 4, इट बिकम्स 3.23। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। ये था क्वेश्चन। और क्या फाइंड करना है? आल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स क्या होता है? एल्फा, एल्फा अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो के ए की वैल्यू कितनी है? 1.8 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 डिवाइड में 0.02 मोलर कंसंट्रेशन है। दिस वैल्यू बिकम्स, ये बनेगा, ऊपर बनेगा 18 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड में 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स चला गया, और इस प्रकार आ जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा 4, तो ये रूट की वैल्यू बाहर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। कैसे आ जाएगा करके देखना। देखो 2 से 9 टाइम जाएगा, ये 10 की पावर -4 बन जाएगा, ऊपर जाके 9 इंटू 10 की पावर -4 का रूट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट pH ऑफ 0.02 मोलर CH3COOH aqueous solution. Also calculate degree of dissociation if Ka for CH3COOH is 1.8 10 की पावर -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3COOH ये वीक एसिडिक एसिड, ये मोनो एसिड है। क्यों मोनो बेसिक है? क्योंकि 1H+ आयन प्रोड्यूस ऑन एक्वस सोल्यूशन। पीएच क्या होता है? फॉर्मूला कुछ देर पहले डिराइव किया था। पीएच फॉर मोनो एसिडिक नहीं मोनो बेसिक एसिड के लिए पीएच क्या होता है? 1/2 pKa माइनस log C। सभी को समझ में आया? तो pKa की वैल्यू कितनी होती है? -log Ka होता है, तो 1/2 माइनस log Ka माइनस 1/2 log 0.02। हमने यहाँ पे C के प्लेस पे वैल्यू रख दिया। नाउ log Ka, अब देखो यहाँ पे -1/2 दोनों में कॉमन, उसको मैंने होल कॉमन ले लिया। होल कॉमन -1/2 log Ka प्लस log 2 इंटू 10 की पावर -2, इसको पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगेन -1/2 log Ka एक वैल्यू पुट किया 1.8 10 की पावर -5 प्लस log 2 इंटू 10 की पावर -2। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला, तो log m इंटू log n हो जाएगा, तो -1/2 log m इंटू log n, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया। क्लियर? पॉइंट मतलब साइन है। तो -1/2 log 3.6 10 की पावर -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू दिस कम इन द -1/2 log। देखो अब इस पॉइंट को रिमूव किया, 10 की पावर -8 में कन्वर्ट हो गया, तो log 36 10 की पावर -8। अब 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2, यहाँ पे 6 की पावर 2 लिखा, 6 की पावर 2 में होता 2 log 6 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा, इसमें log लगाएंगे ना, तो ये log 10 के -8 की वैल्यू का -8 log विद बेस 10, ये वाला 8 आ जाएगी माइनस में, ठीक है। यहाँ पे -1/2 तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 8, ये वैल्यू 4 आएगी। अब 0.7, देखो log 6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.77 अप्रॉक्सिमेटली याद करना सिखाया था ना, याद कर डालो। अब यहाँ से 4 में से 0.77 जाएगा तो 3.23 आ जाएगा। इसी तरह फाइनल आंसर ऑफ पीएच।
बट आल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता है फॉरविक एसिड के लिए अंडर रूट के अपॉन सी। तो रूट की 1.8 10 की पावर -5 डिवाइड में 0.02, आंसर क्या आ जाएगा 3 × 10 की पावर -2। सभी को रूट निकालना आता है, हम समझ के चल रहे हैं। अरे आप लोग बड़े हो गए हो ना, बच्चे थोड़े हो, बच्चे दिल के मन के सच्चे। देखो क्वेश्चन है जो कि नीट का क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस BOH इज 1 × 10 की पावर -12। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ OH and in 0.01 molar aqueous solution of base, also pH of solution। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, कई फॉर्मूले जानते हैं। यहां पर रिलेशन किसी से बीच में है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक Kb गिवन है और कंसंट्रेशन। तो Kb और कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है, पढ़ा था हमने, डिराइव कराया था, याद कर लो। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू सी, डिराइव कराया था कुछ देर पहले, उसको समझना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट Kb की वैल्यू कितनी है, दिस इज द Kb, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। तो ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -12 और कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.01, तो 0.01 वैल्यू। समझ में आया सभी को। यहां से OH आयन कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 10 की पावर -2, ये 12 है, 12 है, ठीक है। ये वैल्यू कितना है 12 है। तो वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -14, इट बिकम्स 10 की पावर -7। क्लियर, अच्छे समझ में आता सभी, कैसे आता है, हो सकता है कई बच्चे उनको समझ में आता, तो इसको ऐसे कर देते हैं, पावर का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो इट बिकम्स 10 की पावर -7। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा। कैलकुलेशन मेन होता है, कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। अब OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई है 10 की पावर -7। निकालना क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन आ गई है। ठीक है, तो OH आयन कंसंट्रेशन आ गई, ये तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन थी। चाहिए क्या, अब मुझे पहले pH चाहिए। तो pH चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल pOH निकाल लेंगे। pOH क्या हो जाएगा -log ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, तो -log ऑफ 10 की पावर -7, इट बिकम्स 7। तो यहां से pOH की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब pOH 7 आ गया, तो मुझे चाहिए क्या pH। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि pH प्लस pOH, pH प्लस pOH क्या हो जाता है कि 14 होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार तुम्हारे पास, अब देखो pOH कितना आया 7, ये वैल्यू 7 आ गई। इस प्रकार pH की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। एक ये आंसर, एक ये आंसर, ठीक है, दो आंसर आ गए।